नमस्कार मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र और कांग्रेस पार्टी की भूमिका, या हम बात कर सकते हैं, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भारत में कांग्रेस का अस्तित्व। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत सरकार होने के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन क्या कांग्रेस अपने रोल को ईमानदारी से प्ले कर रही है? आज हम जानेंगे कि कांग्रेस अपनी पार्टी को अगर भाजपा को चुनौती देना है, अपनी पार्टी से कांग्रेस अगर चुनौती देना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म एजेंडा। वो लॉन्ग टर्म एजेंडा 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बनाना पड़ेगा उनको। फिर उसके बाद ट्रस्टेबल, वो एजेंडा जो है वो ट्रस्टेबल होना चाहिए, पब्लिक उस पर विश्वास कर सके उस एजेंडा पे, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए उस एजेंडे में। सेकंड इज उसे अपने वोटर्स को पहचानना है, वोट बैंक को पहचानना है। अगर जैसा मैंने पहले कहा कि लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाने के लिए कि जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, जो छोटे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे उनको दूर करना पड़ा, अपने को दूर करना पड़ेगा कांग्रेस से। क्योंकि अभी तक जो भी पार्टियां, जो भी वोट बैंक कांग्रेस का है, सपोज दैट दिल्ली में जो वोट बैंक कांग्रेस का है वही वोट बैंक आम आदमी पार्टी का, वही वोट बैंक जो वोट बैंक कांग्रेस का यूपी में है, या जो वोट बैंक कांग्रेस का था यूपी में, वो अब सपा के पास है। जो कांग्रेस का वोट बैंक बिहार में है वही वोट बैंक राजद के पास है। तो इनसे अपने को एक अलग इमेज बनाना पड़ेगा। इनको छोटे शॉर्ट बेनिफिट से दूर होना पड़ेगा। इनको एक अपना एजेंडा सेट करके पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे कि अभी आम चुनाव में इन्होंने छोटी छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता किया, एक गठबंधन, महागठबंधन बनाया। महागठबंधन में क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए फाइट करना चाहिए, इनको ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट हो रहा है या होगा। एक लंबा एजेंडा बनाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए मैं इस पे काम करूंगा मेरा, और ट्रस्टेबल होना चाहिए, पब्लिक के सामने रखे और ट्रांसपेरेंट हो। ये एक पोलराइज्ड वोट बैंक की राजनीति छोड़नी पड़ेगी इनको। सेकंड थिंग इज, हम बात करें अगर पॉजिटिव अप्रोच की, तो पॉजिटिव अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें तो जो राजनीति अभी ये कर रहे हैं वो नेगेटिव राजनीति है। किसी भी एंटी लीडर्स को पर्सनल उस पर अटैक नहीं करना है। जो पर्सनली अटैक करते हैं उससे इनकी निगेटिविटी शो हो रही पब्लिक के सामने। जो इनके नेता हैं वो किसी एक टॉप क्लास के नेता को टारगेट करते हैं, तो उससे निगेटिव छवि या निगेटिव इमेज पब्लिक के सामने जा रही है, और उसकी सिंपैथी जो है वो बीजेपी को मिलता है।
अगला बात अगर हम करें तो इनका विजन, एक विजन बनाना पड़ेगा इनको कि मेरा ये विजन है, इस विजन पे मैं कांग्रेस पार्टी काम करेगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा और पब्लिक इमेज बनाना पड़ेगा। पब्लिक में अभी तक कोई इमेज नहीं है। पब्लिक में जो एक कांग्रेस की इमेज अभी पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में डाउन हुई है, उस इमेज को इनको बनाना पड़ेगा। उस इमेज को बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, जैसे अभी मैंने कहा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप इनको बीजेपी से सीखनी चाहिए। जैसे कि 2009 में आडवाणी जी फ्लॉप हो गए, 2014 में इन्होंने लीडरशिप चेंज किया, एक नए चेहरे को मौका देना और अपने नेताओं को जो लोकप्रिय हो, जिसका इमेज ट्रांसपेरेंट हो, उसको सपोर्ट करके उसको आगे लाना चाहिए। कांग्रेस की पार्टी में सबसे बड़ा जो गैप मिलता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये अपने जो टॉप क्लास के लीडर हैं, जो यंग लीडर हैं, उनको आगे बढ़ाने का मौका नहीं दे रही है। और जब वो नहीं आगे बढ़ेंगे तो पार्टी भी आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा चरम पर है। कोई भैया का आदमी है, राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई सोनिया जी का आदमी है। इस सब से इनको निकलना पड़ेगा। इन 5-6 पॉइंट को अगर कांग्रेस अडॉप्ट कर लेती है तो निश्चित ही अगले 5 साल 10 साल के बाद कांग्रेस अपने को एक जीवित अवस्था में या अभी से काफी अच्छा पोजीशन में अपने को पाएगी। लेकिन ये कांग्रेस को करना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम फिर चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।